किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर हो। घर कच्चा है ना, चल जाए। मकान कच्चा है, चलो। बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में। 4 मेहमान घर में आ जाएं, बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है, घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं लगती, मेरे शिव को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। अभी श्रावण में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में होड़ लगती है। मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सही जरा, विधि सभा लोग बोलो, सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है, जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं, और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ। मेरा ओघड़दानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे, तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूं कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, ना 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं
लक्ष्मी, आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे। कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी। पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे जिससे एक बेलपत्र शिव को समर्पित हो। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा विनाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा विनाम हो गया। वरना हो बात क्या थी मेरी, वरना हो बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ब्रह्म जीना है तो प्रेम में जिंदगी को जियो। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो एक दिन भटक जाओगे। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो भटक जाओगे। प्रेम में जिंदगी को जियोगे तो बांध कर रख सकते, बांध। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, भ्रम तोड़ता। अभी एक कथा में हमने कहा था कि मोबाइल आया, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। अभी एक